जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एजुकेशन। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आज 17 सितंबर है और 3 दिन की छुट्टी के बाद आज फिर से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था और आज की तीनों शिफ्टों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। और आज तीनों शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आधार पर जो नया पैटर्न एसएससी ने आज देखने को मिला है, उसके आधार पर मैं आप सभी के लिए 75 क्वेश्चनों की ये क्लास लेके आ चुका हूँ, जिनका भी कल या उसके बाद एग्ज़ाम होने वाला है 26 सितंबर तक। उनके लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप इस क्लास में जो 75 क्वेश्चन मैंने कराए उन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से देख लेना और अच्छे से समझ लेना, ताकि आपके एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के 75 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि चैनल में चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो आरंभ करने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है? तो फंक्शन कुंजी F5 को दबाया जाता है। तो फंक्शन कुंजी F5 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रायद्वीप पठार का सामान्य उन्नयन किस दिशा में है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भटियाली लोक संगीत जो अधिकतर मछुआरों द्वारा गाया जाता है निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। वेस्ट बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामा शास्त्री के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इनकी सही कथन पूछा है, तो सही कथन की बात है वो कर्नाटक संगीत त्रिमूर्तियों में से एक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन इनका सही है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में भारत सरकार ने कपड़ा उद्योग के लिए कितने पीएम मित्रा यानी प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेरल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? 7 स्थापित करने की घोषणा की है पीएम मित्रा पार्क। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टीम ने 9वीं प्रो कबड्डी लीग 2022 जीती है? तो जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1993 में हुई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप वर्कशीट के शीर्ष पर एक रिक्त पंक्ति कैसे सम्मिलित कर सकते हैं? तो पंक्ति का चयन करने के लिए माउस को पंक्ति बॉर्डर पर ड्रैग करें और होम टैब पर सेल समूह में इंसर्ट पर क्लिक करके अपन कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कितना लिंगानुपात दर्ज किया गया था? तो 1037 महिलाएं दर्ज किए गए थे 1000 पुरुषों पर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? सही वाला कथन बताना। तो फर्स्ट कथन दे रखा है यहाँ पे, हरित क्रांति के आने के बाद भारत आत्मनिर्भर बन गया था। ये वाला कथन बिल्कुल सही दे रखा है। सेकेंड की बात करें तो हरित क्रांति के कारण एक ही फसल को बार बार उगाने से मिट्टी की बहुत हानि होने लगी थी। ये भी सही दे रखा है। थर्ड की बात करें तो हरित क्रांति के कारण ताजे भूजल की कमी हो गई थी। तो ये भी सही दे रखा है। तो तीनों सही दे रखे हैं। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काचिन करेन करेनी चिन्ह और मोन जातीय समूह किस देश में है? तो म्यांमार में। म्यांमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए साक्षरता संबंधित केंद्र प्रायोजित योजना का नाम क्या है? तो नव भारत साक्षर कार्यक्रम है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में किन स्थानों में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है? तो चेन्नई तिरुवनंतपुरम में होता है। तो ये चेन्नई तिरुवनंतपुरम में होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण निम्नलिखित किस राजवंश के शासनकाल में होता है? पल्लव राजवंश के शासनकाल में होता है। तो पल्लव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में पंक्तियाँ रिक्त स्थान की पहचान द्वारा की जाती है। तो संख्याओं के द्वारा पहचान की जाती है। तो संख्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2000 के अनुसार भारत में कितने जिले हैं? 640 जिले हैं। 640 जिले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 20 का कौन सा खंड दोहरे खंड के सिद्धांत को शामिल करता है? मतलब अनुच्छेद 20 का कौन सा खंड करता है? तो दूसरा खंड करता है। तो खंड नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में कौन सा फीचर आपको किसी डॉक्यूमेंट में विषम और सम पृष्ठों के लिए अलग अलग हेड और फुटर बनाने में सहायता करता है? तो डिफरेंट ओड एंड इवन पेज करता है। तो ये इसका पेजेस करता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2010 में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारत पहलवान कौन थे? सुशील कुमार इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन है? तो श्री एन रंगास्वामी है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2020 में शुरू की गई, 2020 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेठियागिरी विहार उत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। तो फर्स्ट कथन दे रखा है यहाँ पे, यह एक बौद्ध त्योहार है, तो ये सही दे रखा है। सेकंड की बात करें तो ये मध्य प्रदेश सांची में आयोजित किया जाता है, तो ये भी सही दे रखा है। थर्ड की बात करें तो सारीपुत और महामोगल्लन के अवशेषों की पूजा की जाती है, तो ये भी सही दे रखा है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही यहाँ पे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी बजट में राजस्व घाटे क्या है? तो राजस्व की अधिकता ऋण पर ब्याज भुगतान को शामिल कर है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2024 तक भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो कौन है? अमित शाह है, अमित शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तुगलक वंश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर ने किया था, तैमूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से अकशेरुकीय के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो गलत कथन यहाँ पे क्या दे रखा है, उनमें एक रीढ़ और एक आंतरिक कंकाल होता है, ये वाला कथन गलत दे रखा है क्योंकि इस प्रकार के उनमें कोई नहीं होता है कैसेर को, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि सही कथन भी देख लेते हैं क्योंकि गलत तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन जब अपने को सही पता होगा ना तभी अपन गलत का पता लगा सकते हैं। तो सही कथन कौन से हैं यहाँ पे? तो उनमें कसेर की बात करें तो उनके संबंध में सही कथन है, उनमें खुली प्रसंस्करण प्रणाली होती है क्योंकि वितरण में कोई संरचना नहीं होती है, ये सही कथन दे रखा है। सी है, उनमें ठोस तंत्रिका रज्जुओं की एक जोड़ी होती है जो उदर में स्थित होती है और खंडित रूप से व्यवस्थित गलिया को प्रभावित करती है, ये सही दे रखा है। और डी है, उनमें रेडियल या द्विपक्षीय शरीर समरूपता होती है, ये भी सही दे रखा है। ये तीनों सही दे रखे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया द्वारा एसिटिक एनहाइड्राइड से ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का निर्माण होता है? तो ग्लूकोज का एसिटिकलीकरण से होता है, तो ये अभिक्रिया इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का गणितीय भविष्य कहने वाला सूर्य केंद्रित मॉडल सबसे पहले किसने विकसित किया था? तो निकोलस कोपरनिकस ने किया था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सार्वजनिक वस्तुओं का उदाहरण है? तो यहाँ पे रक्षा और घर दे रखे हैं, तो रक्षा और घर केवल रक्षा ही सार्वजनिक उपकरणों का उदाहरण है, सार्वजनिक वस्तुओं का उदाहरण है, जबकि घर नहीं है, तो केवल ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2022 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो 84.7% है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय वर्षा तब होती है जब रिक्त स्थान होता है, तो संतृप्त वायु द्रव्यमान पर्वत की पूर्णतः संपर्क में आता है तब पर्वतीय वर्षा होती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का चंद्रमा नहीं है? टाइटन नहीं है, टाइटन इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये शनि का है ना कि टाइटन का, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में पेज ओरिएंटेशन को रिक्त स्थान से बदला जाता है, तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से बदला जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए युग्मों को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है राष्ट्रीय राजमार्ग दे रखा है, उनका विस्तार दे रखा है कि यहाँ कहाँ से कहाँ तक है। तो NW फर्स्ट ये इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसकी बात करें तो इलाहाबाद से हल्दिया तक इसका विस्तार है। NW2 की बात करें तो इसका विस्तार सादिया से धुबरी तक है। फिर NW3 की बात करें तो इसका विस्तार है कोट्टापुरम से कल्लम तक है। और जो NW5 दे रखा है इसका विस्तार है तालचर से धामरा तक। तो इस प्रकार इनका मिलान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट कथन दे रखा उसने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी, सही दे रखा बिल्कुल। बी दे रखा उसने बीजापुर राज्य को पराजित कर अपने साम्राज्य में मिला लिया था, तो ये गलत दे रखा है, इसने बीजापुर राज्य को नहीं मिलाया था।
सी दीर्घ है, अब उसने पते उसी को आधार बनाया था, तो ये सही दीर्घ है। तो केवल फर्स्ट और थर्ड इसका सही है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की पत्तियों में जल वाष्प के रूप में जल का क्षय होना रिक्त स्थान कहलाता है, तो बिंदु स्राव कहलाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान एक भारतीय नृत्य कलाकार और कोरियोग्राफर थे जिन्हें भारतीय शास्त्रीय और लोक नृत्य शैलियों के लिए यूरोपीय नाट्य तकनीक अपनाकर नृत्य की एक मिश्रित शैली का सर्जन करने के लिए जाना जाता है। उदय शंकर को जाना जाता है, उदय शंकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोह एस्क और मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध शिवमोग्गा जिला भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नाचार्य ने किस भगवान की स्तुति में संकीर्तन की रचना की थी? तो भगवान वेंकटेश्वर ने की थी, भगवान वेंकटेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेवा संरचनाओं के लिए हिमालय का कौन सा उप विभाजन प्रसिद्ध है? कश्मीरी हिमालय, कश्मीरी हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में गैस में परिक्षेपित द्रव की छोटी छोटी बूंदें या ठोस के कण होते हैं? एरोसोल में होते हैं, एरोसोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि ग्रह के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो शनि के एनसेलेड्स और टाइटन जैसे उपग्रह आंतरिक महासागरों की आवास है, संभव तो वहाँ जीवन की संभावना है, तो ये वाला कथन सत्य दे रखा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकेवा रिक्त स्थान की कीरत खम्बुराई समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है, तो सिक्किम राज्य का सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन में 0 पॉइंट को रिक्त स्थान कहा जाता है? लव कहा जाता है, लव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक कन्नौज के अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा था? धर्मपाल था, धर्मपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कौन सा ऑप्शन आपको मौजूद स्तंभ को दाईं ओर स्थानांतरित करने के साथ साथ टेबल में एक नया स्तंभ इंसर्ट करने की सुविधा देता है? तो इंसर्ट कॉलम टू राइट देता है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन खेल और मैच की लंबाई के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो एक मैच में 21 अंकों के सर्वश्रेष्ठ 3 गेम शामिल होते हैं, ये वाला कथन सही दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2020 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया CMS किस तरह का उपग्रह है? तो संचार उपग्रह, संचार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय कर्नाटक संगीत का तत्व नहीं है? ठुमरी नहीं है, ठुमरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला भारतीय पहलवान कौन थी? गीता फोगाट थी, गीता फोगाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज विजार्ड रिक्त स्थान टैब में होता है? तो मेलिंग्स टैब में होता है, मेलिंग्स टैब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद यूनिस ने 1983 में निम्नलिखित में किस बैंक की स्थापना की थी? ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी, ग्रामीण बैंक इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक परंपरा निम्नलिखित में किस संगीत धाराओं से संबंधित है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत धाराओं से संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में मियाँ की तोड़ी क्या है? तो राग, राग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल और धातु के अभिक्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोजन गैस और लवण उत्पन्न होते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट कहाँ पर स्थित है? तो ये नोएडा में स्थित है, नोएडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो शेरछीप में, शेरछीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख उद्योग नहीं है? तो जूट का नहीं है, जूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि उर्वरक, बिजली और कच्चा तेल ये प्रमुख उद्योगों में आते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बर्फीले पिंडों का एक सपाट वलय जो वरुण ग्रह की कक्षा के बाहर सूर्य की परिक्रमा करता है कहलाता है? तो क्यू पर पट्टी कहलाती है, क्यू पर पट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में चयनित कॉलम में अधिकतम मान की गणना करने के लिए इनमें से किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो मैक्स का उपयोग किया जाता है, मैक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुग्गा रिक्त स्थान का एक प्रसिद्ध कर्मकांडी नृत्य है जो गुग्गा पीर की याद में निकाले गए जुलूस में किया जाता है? तो हरियाणा का है, हरियाणा इसका राइट आंसर
हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 18 से 23 जून 2021 तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप क्रिकेट फाइनल का मेजबान था? इंग्लैंड था। इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है? पुरंदरदास को कहा जाता है। पुरंदरदास इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक संगीत है कियालो का उद्गम किस राज्य में हुआ है? नागालैंड में हुआ। नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1773 में इंग्लैंड के राजा द्वारा किस अधिनियम की घोषणा में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था? विनिमय अधिनियम का किया था। विनिमय अधिनियम इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी? 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी। 8 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के संगठन ने कहा कि भारत में एक समानांतर न्यायिक प्रणाली एक अमीरों के लिए और दूसरे गरीबों के लिए नहीं हो सकती? तो उच्चतम न्यायालय ने कहा था। उच्चतम न्यायालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो चलाने के लिए और स्लाइड शो चलाने के लिए आप फॉर व्यूइंग और फॉर्म करंट स्लाइड विकल्प कहाँ पा सकते हैं? तो स्लाइड शो टैब में पा सकते हैं। तो स्लाइड शो टैब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। तो पेप्टिडोग्लाइकन इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक संगीत जो शाही दरबार में विकसित हुआ था रिक्तिस्थान कहलाता है? मांड कहलाता। मांड इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 तक किस तथ्य के अनुसार भारत में सबसे लंबा पन बिजली संयंत्र कौन सा है? तो टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, 12 फरवरी 2023 को भारत के राष्ट्रपति ने राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एस अब्दुल नजीर ये बिहार के राज्यपाल हैं, ये सही सुमेलित नहीं दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि फागू चौहान मेघालय के राज्यपाल हैं, रमेश बैस महाराष्ट्र के हैं और शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। तो ये तीनों तो सही है, लेकिन ए वाला सही नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के थर्ड शिफ्ट के आधार पर 25 क्वेश्चन, जो जिनका भी कल या 26 सितंबर तक जिनका भी एग्जाम होने वाला है उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा तो उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।